सुन रहे हो, मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द है। ज़रा बिन्नी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता बिन्नी का काम तुमसे तो किसी को अपने मायके से बुला लो। बेड रेस्ट पर लेटे हुए फ़ोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला। अभी 1 महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है। उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिन के लिए, तंगा बांधने ही चली गई। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जगाती है, सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है, पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पतिदेव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उनका नाश्ता खाना तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा, आज आप अपनी कैंटीन में खाना खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा? सामान पैक करो, चली जाओ घर से। बेचारी राशि सर पकड़ा बांध उठी थी। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उसने। जब बेटी रात को ज़्यादा रोती है तो मोहित झुंझला कर अपना तकिया उठा दूसरे रूम में अंदर से बंद करके चादर तान कर सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में ले बैठी रहती है। ये पति हाउस वाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती है? काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम ही दिखता है इन्हें। ऐसा नहीं राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा है राशि को। अब तो हद हो गई। हर बात पर मोहित यही कह देता है, अब तुम किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित ने राशि के पास आना ही बंद कर दिया। वो राशि को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में सो जाता था। राशि अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी और औरत के पास जा रहा है। वो खोया खोया सा ही रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए राशि की सास उसके घर आ गई। दरवाज़ा मोहित ने खोला। वो माँ को देख घबराया गया। माँ, तुम कैसी बिना बताए अपने आप आ गई? ना राम राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे? अरे, क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसी आई नहीं ना, इसलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी बिन्नी को गोद में लिए आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास अनूप माँ जी बिन्नी को गोद में ले लिया। ले बहू, अब पैर छू। सभी लोग अंदर आ सोफे पर बैठ गए। 2 महीना हो गए, तुम दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देख कर आ कि सब सही तो है वहाँ। मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बैठा दिया। आ गई? ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखते हुए में लगी थी। जब से वो आई थी राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बावड़ी सी लग रही थी, बाल पूरे उलझे हुए, जैसे कितने दिनों से कंघी न हुई हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी पर अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पिन तो कभी हटती ही नहीं थी। पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? मोहित गुस्से से बोला, माँ, इसका तो ड्रामा चलता रहता है, कुछ ना करती, देखो कैसी पागलों सी रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो। राशि, माँ के लिए चाय तो बना दो, या ऐसी ही बैठी रहोगी? राशि उठने ही वाली थी, सासू माँ बोली, तू बना जाकर चाय, सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर। बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर, उसे जागने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी घर पर होगा, समझा? तो माँ, सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप बिन्नी और राशि को गाँव ही ले जाओ अपने साथ। हाँ, सही कह रहा है, तेरे साथ फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है, उसे अपने साथ ले जाओ। और तू यहाँ शहर की लड़की के रंगलियों से करे हरगिज नहीं। तेरे चाल चलन ठीक ना लग रहे हैं मुझे। मोहित, क्या माँ, आप मुझे ऐसा समझती हो? ठीक है, कर दिया करूँगा।
थोड़े बहुत काम। मोहित शक पकाता हुआ बोला, वैसे तो मैं भी कहीं ना जा रही, जल्द ही यहीं रहूँगी। अपनी लाडो की मालिश करूँगी, उसकी देखभाल करूँगी। गांव में बड़की बहू संभाल ही रही है। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, विनी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में भी बदलने पहले जैसे काफ़ी बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होता है ना, भैरव के स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बराबरी आकर्षण का मोहताज नहीं रह जाता। इसीलिए यूं सजी धजी रहा कर, तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देख आ रहा होगा वो। विनी को मैं देख लूँगी और बाहर ही खाना खा आना, मेरे लिए तो रखा है। राशि फटाफट माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो। राशि सुंदर सी गुलाबी रंग का साड़ी पहनने ही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डाले चल दिए। अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती है कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे बहू। मोहित और राशि को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्तों के लिए समय मिल जाता है। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं, इनके होते हुए कोई परिवार बिखर नहीं सकता।